आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं पीयूष कुमार, कक्षा 8वीं का छात्र। आज मैं आपके सामने एक ऐसे विषय पर बात करने खड़ा हूँ जो हम सभी की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है, डोपामिन उपवास। यह शब्द भले आप लोग के लिए नया हो, पर इसका सार हमारे मानसिक स्वास्थ्य और संतुष्टि को समझने में छिपा है। डोपामिन जो कि एक हार्मोन है और जिसके रिलीज होने से हमें खुशी की अनुभूति प्राप्त होती है। आइए इसे विस्तार से समझें। दोस्तों, आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हमारे हाथ में एक छोटा सा उपकरण स्मार्टफोन है, जिसे हमें तत्काल संतुष्टि देने के लिए डिजाइन किया गया है। हर सोशल मीडिया नोटिफिकेशन, हर नया वीडियो, हर गेमिंग लेवल पार करना, ये सब हमारे मस्तिष्क में एक रासायनिक संदेश वाहक डोपामिन तेजी से रिलीज करता है। डोपामिन खुशी या पुरस्कार की भावना से जुड़ा है। यह हमें उस काम को बार बार करने के लिए प्रेरित करता है। डोपामिन के ओवरडोज की खतरे की समस्या तब शुरू होती है जब हमारे दिमाग को लगातार और इतने आसानी से डोपामिन की इतनी अधिक खुराक मिलने लगती है। डोपामिन हमारा मस्तिष्क इसकी आदत डाल लेता है और यह नया आसान खुशी हमारा नया सामान्य बन जाता है। इसके प्रमुख परिणाम होते हैं। पहला, बड़ी चुनौतियों से विमुक्तता। दोस्तों, वास्तविक जीवन में कुछ कठिन और महत्वपूर्ण कार्य जैसे कि लंबी पढ़ाई करना, कोई नया कौशल सीखना या फिर किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करना अब उबाऊ लगने लगता है, क्योंकि इन कामों में परिणाम मिलने में समय लगता है और हमारा मस्तिष्क और इंतजार नहीं कर सकता। दूसरा, ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता। साथियों, लगातार नोटिफिकेशन या फिर कोई नई जानकारी की तलाश में हम गहराई से सोचने या फिर किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करने की अपनी क्षमता खो देते हैं। तीसरा, मानसिक असंतुलन। हम हमेशा बेचैनी और असंतोष की भावना से घिरे रहते हैं, क्योंकि हमें हमेशा अगले डोपामिन हिट का तलाश रहता है। चौथा, डोपामिन उपवास। रीसेट करने की कला डोपामिन उपवास का अर्थ है जानबूझकर उन गतिविधियों से कुछ समय के लिए दूरी बनाना जो हमें आसान और सस्ती खुशी देती है। इसका मतलब है अपने मस्तिष्क को आराम देना ताकि वो सामान्य स्तर पर काम करना सीख सके। इसमें निम्नलिखित चीजें शामिल हो सकती है, जैसा कि गेमिंग और सोशल मीडिया से ब्रेक, अनावश्यक फोन का उपयोग बंद करना, जंक फूड और शुगर से दूरी, अत्यधिक मनोरंजन और संगीत वाली चीजों से परहेज। डोपामिन हमारे मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को पुनः व्यवस्थित करने का मौका देता है। साथियों, उपवास का फायदा क्या है? जब हम इन बाहरी उत्तेजनाओं से दूर होते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा ध्यान केंद्रित करने का स्तर बेहतर हो गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात, हम बोर होना सीखते हैं और बोरियत ही रचनात्मक और आत्मनिरीक्षण की जननी है। यह उपवास हमें सिखाता है छोटी खुशियों का मूल्य। जब आप ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो एक छोटी सी किताब पढ़ना या अपने दोस्त से बातें करना या फिर प्रकृति का आनंद लेना भी पहले से कहीं अधिक आनंददायक महसूस होता है। दूसरा, आत्मनियंत्रण। यह हमें यह तय करने की शक्ति देता है कि हम अपनी जिंदगी को कैसे जीना चाहते हैं, ना कि एल्गोरिदम या आदतें हमारे लिए इसे तय करें। साथियों, टेक्नोलॉजी हमारा भविष्य है, पर हमें इसे एक उपयोगी उपकरण के रूप में रखना चाहिए, ना कि इसे अपना मास्टर बनने देना चाहिए। आइए हम सब ये प्रतिज्ञा करें कि हम जानबूझकर अपने डिजिटल जीवन में संतुलन लाएंगे। याद रखिए, असली और सबसे संतोषजनक इनाम हमेशा उन कठिन और सार्थक प्रयासों से मिलता है जो हम वास्तविक जीवन में करते हैं। अंत में अपने शब्दों को विराम देने से पहले यही कहना चाहूंगा कि अपने मस्तिष्क को शांत करें, अपने ध्यान को केंद्रित करें और एक अधिक संतुलित और संतुष्ट जीवन जिए। धन्यवाद। वेरी गुड।